तो मैंने अभी अभी इन पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी दिया है, सूख गया इनका पानी। और मैं सब कपड़े उतारूंगी। बच्चे स्कूल से आ गए हैं जैसे कि आपने देखा। बस अब अपना कपड़े उतार लेती हूँ और फिर इनको देखती हूँ। अगर शाम को अब टाइम लगा इनको सेटल करूँगी। दूध पे मलाई है बट वो ठंडे से नहीं निकली तो मैंने इसको गर्म कर दिया। थोड़ी देर रखूँगी फिर इसमें से मलाई निकाल लूँगी। और ये चाय का, और इससे मुझे मक्खन बनाना है आज। और बर्तन अब करूँगी। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी आज का व्लॉग शुरू हुआ है शाम 3 बजे से। यहाँ बन रही है चाय और साथ ही साथ मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया मलाई चाहिए मुझे। मिक्स हो गई है अंदर। फ्रिज से दूध बाहर रख देते हैं, जो गर्म कर देती हूँ उससे मलाई अच्छे से उतर जाती है। बट जो ठंडा दूध होता है उससे मलाई नहीं उतरती, क्योंकि अगर उसको सुबह से बाहर नहीं निकालें तो बहुत ठंडा रहता है। वो पीने का दूध होता है ना, तो रो मिल्क पीते हैं तो इसी को पीते हैं, तो इसी कारण हाँ। बट कोशिश करती हूँ कि मैं इससे जितनी हो सके मलाई उतार लूँ, पर नहीं उतरती है क्योंकि गाय का दूध है ना, इसलिए बहुत कम उतरती है। जब वो मिक्स हो जाती है उसकी एक गंदी सी महक आती है, मतलब उस चाय से, मतलब मलाई की एक मुझे अच्छी नहीं लगती। पता नहीं किसी को वो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगती। और इसी कारण फिर मैंने दूध गर्म किया है और इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दूंगी। फिर इसके ऊपर से मलाई उतार लूँगी और ये दूध अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। और ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो ये खाना खाएंगे। यहाँ पक्ष आ गया है मेरी हेल्प के लिए। ये रोटियां गर्म करवा देगा इंडक्शन के ऊपर, खुद के लिए, पर्व के लिए। और मैं भी खा लेती हूँ। जिस दिन मैं दोपहर को नहीं खाती तो इस टाइम मैं 1-2 रोटी खा लेती हूँ और अच्छी भी लगती हैं। ये दोनों साइड से सेकता है क्योंकि मुझे पता है दूसरी साइड से सिर्फ पराठे की फीलिंग आती है, इसीलिए ये दूसरी साइड से ही सेकता है। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो ये मेरी मुंह की तरफ देख रहा है, और ये इसलिए देख रहा है क्योंकि इसको पता चल गया है कि मम्मी को पता है ये दूसरी साइड से रोटी क्यों सेकता है। अगर मैं इसको बोलती हूँ कि मैं सेक के देती हूँ तो ये मना करता है, क्योंकि इसको पता है कि मैं सिर्फ बैक साइड ही गर्म करूँगी, फ्रंट वाला एरिया नहीं गर्म करूँगी, है ना पक्षित? तो जी चलिए देखिए आप भी। बस अब मैं बर्तन साफ करूँगी। ऊपर कपड़े रखे हैं, उतार के दिए हैं, बस उनको फोल्ड करूँगी। साथ ही साथ वहीं पे चाय पी लेंगे अपनी। और शाम की सब्ज़ी अभी आई नहीं है, तब आएगी तब बना लेंगे। और पक्ष की ट्यूशन टीचर को फ़ोन करूँगी, इसकी पिटाई करवाऊँगी। कम नहीं करता भाई, करता है पर पहले जैसे नहीं करता। पक्षित चाय पी ली, दादाजी बुला रहे। और यहाँ बच्चों के पापा जी लेके आए थे ऑरेंज। आई थिंक ऑरेंज है या किन्नू भी होते हैं, क्योंकि ऑरेंज थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के थे।
कुछ थे इसके अंदर थोड़े छोटे साइज़ के, पता नहीं फिर ये अलग हैं या कुछ और था, मुझे नहीं पता। किन्नू होते हैं, एक ऑरेंज होता है ना, दो एक जैसे फ्रूट्स होते हैं ये, बट टेस्ट ऑरेंज का अलग ही होता है। तो वो लेके आए थे इसलिए मैंने इनको निकाल दिया है बास्केट में। पक्ष को बहुत पसंद है ये, इनको बस पक्ष ही ठिकाने लगाएगा। मैं तो कोई एक आध ही इनमें से खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत कम खाती हूँ ऑरेंज। तो वो तो रख दिए, अभी कर रही हूँ शाम की सब्ज़ी की तैयारी। तो आज बनेगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि पतीली में और कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। तो मुझे लगा कि चलो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, अच्छे से रेसिपी शेयर हो जाती है। रेसिपी तो देखो सेम ही रहती है सब्जियों की, बट अगर कोई थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि थोड़ा फेर बदल कर लेते हैं, तो वो भी बस मैं शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ जैसे मैं बनाती हूँ वैसे तो मैं शेयर करती ही हूँ। तो जी आग जला दी है चूल्हे में, और बस तब तक अपने इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लूँगी। सब्ज़ी बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो सब रख लूँगी ला के। इधर दीवार है उसके ऊपर रख लेती हूँ मैं, और कढ़ाई भी रख दी है मैंने, वॉश कर ली थी कढ़ाई। अब बस इसको पानी सूखने का इंतज़ार है, तब इसमें मैं डाल दूँगी तेल, और इसमें फिर गया ज़ीरा। तेल गर्म होने के बाद जब इसकी हीट निकल जाए तो इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, और ज़ीरा डालने के बाद मैंने लहसुन और धनिया होता है जो साबुत धनिया, उसका पेस्ट बना रखा था। मैं लहसुन के अंदर ही इसको कूट देती हूँ क्योंकि पिसा हुआ धनिया मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मेरे पास साबुत धनिया ही है, तो इसलिए बस मैं लहसुन के साथ उसे कूट देती हूँ। और ये गया प्याज। जब मैंने धनिया डाला ना और लहसुन का पेस्ट डाला, तब ना जीरा चिटक के मतलब आसपास ही लग गया कढ़ाई के। तो बाद में मैंने उसको भी इकट्ठा किया कि भाई तुम भी इनके साथ मिल के रहो, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स तो तुमको होना ही है, तो अभी से इनके साथ रहो, अच्छे से पकोगे। तो उसने मेरी बात मान ली और वो भी आ गया इनके साथ, प्याज के साथ पक गया, और हल्दी डाल ली। फिर हल्दी पकाई थोड़ी देर, और टमाटर, हरी मिर्च और नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब टमाटर का छिलका गल जाएगा तब इसके अंदर जाएगी पत्ता गोभी, और फिर उसको हम पकाएंगे थोड़ी देर ऐसे ही, मतलब बिना ढक्कन से, और बाद में मैं उसको ढक्कन से ढक दूँगी। तो जी वैसे एक तरीका और है, पहले हम पत्ता गोभी को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बाद में फिर तड़का लगा देते हैं, पर मैंने आज नॉर्मल तरीके से बनाया है। और इसके बाद फिर मलाई हो गई थी इकट्ठी, तो उसका भी मक्खन बनाना था, क्योंकि जब तक अगली मलाई इकट्ठी होती है ना, पीछे वाला मक्खन ख़त्म हो जाता है। तो बस अच्छी मतलब टाइम टेबल सही बैठा हुआ है, वो ख़त्म और इधर दूसरा बनाने के लिए तैयार। तो बस, और जो भी मतलब मिक्सी वगैरह जब मैं यूज़ करती हूँ, कोई जैसे ऐसे सामान मैं निकालती हूँ जो कभी कभी यूज़ होते हैं, तो उनको मैं साथ ही साथ साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर चिकने हाथ मलाई के और दूध पानी बहुत कुछ लग जाता है। अगर हम इनको साथ ही साथ साफ़ करके रख देते हैं तो हमें फिर इनके बाद में डीप क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और पहले मैंने मक्खन साफ़ पानी में, मतलब उस जो दूध था उसमें से निकाला और फिर उसको साफ़ पानी में डाला। फिर उसके बाद मैंने इसको मटके के अंदर डाला ताकि इसका दूध और महक निकल जाए, क्योंकि मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर उसमें महक हो जाती है। वैसे इतने दिन की होती भी नहीं है, पर फिर भी चलो साफ़ पानी में निकाल देती हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन सा रहता है। फिर इसके बाद ये भी होता है, जब ये मक्खन काफ़ी दिन तक रखा रहे ना, इसमें महक नहीं होती है। अगर आप दूध से निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल देते हो, मैंने भी मतलब नोटिस की है ये बात, एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, और उसी एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो पानी में डाल देते हैं, उसके बाद इसमें महक काफ़ी दिन तक नहीं होती है। अगर आप दूध से निकाल के ही इसको डायरेक्ट ऐसे ही रख देते हो, फिर इसमें जल्दी महक हो जाती है एक।
जी बर्तन भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिए हैं। और ये जो मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में कि मुझे ग्रोसरी का कुछ सामान मंगवाना है, तो वो आ गया है सामान। और यहाँ आज था चॉकलेट डे, तो पक्स 2 चॉकलेट्स लेके आया था। तो सामान मैंने थोड़ा ही मंगवाया है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही ग्रोसरी का सामान आया था, बट जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़त्म थी, बस वो ही मैंने मंगवाई हैं। और यहाँ चॉकलेट लेके आई 5 स्टार, तो कि बड़े वाली थी, तो फिर मैंने इनको हाफ़ हाफ़ करके ही दी, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स खाना ठीक नहीं है, तो मैंने इनको हाफ़ हाफ़ करके ही दी है। और बस इसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको सामान जो जो मंगवाया है। हैप्पी चॉकलेट है। तो सबसे पहले है ये टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, और उसके बाद है बर्तनों के लिए साबुन मंगवाई थी क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। ऑफ कोर्स तभी मंगवाया है ग्रोसरी का सामान। और सर्फ़ ख़त्म हो चुका था, तो ये सर्फ़ है। ये बेसिकली मतलब टाइड, ये नहीं है कि कंपलसरी टाइड ही सर्फ़ आएगा, हमारे यहाँ सर्फ़ एक्सेल भी आ जाता है, बट आता सर्फ एक्सेल और टाइड में एक ही है, कोई सा भी आ जाता है। और यहाँ पे नमकीन लेके आया है, और ये चॉइस है पक्स की, और मुझे ये बहुत बेकार लगती है ये नमकीन आलू भुजिया वाली, मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे मिक्स इंग्रेडिएंट शाही नवरत्न वो वाली अच्छी लगती है। बिल्कुल ना वो लाइट सी होती है, आई थिंक पोहे से बनी हुई होती है वो, बहुत ही ना ही उसको खाने के बाद अनहेल्दी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी होती है वो, तो वो मुझे पसंद है। और यहाँ पे है जीरा और रिफ़ाइंड ऑयल, सब्ज़ी के लिए मंगवाया है मैंने। वैसे तेल में ही बनाते हैं, बट हमारा जो घर का तेल है वो ख़त्म हो चुका था, इसीलिए फिर अब रिफ़ाइंड ऑयल मंगवाया है सब्ज़ी के लिए। और हल्दी, जीरा, और बच्चों की दादी जी की है ये हेयर कलर शैम्पू वाला स्ट्रिक्स का। तो बस यही थोड़ा सा सामान मंगवाया था, ज़्यादा तो ख़त्म नहीं था ग्रोसरी का सामान, जितना ख़त्म था उतना मैंने मंगवा लिया। और सब्ज़ी भी बन चुकी है, अब इसको मैं अलग कंटेनर में डाल दूँगी। आप लास्ट में गरम मसाला डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी वैसे ही बन गई थी। और बस इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, सब्ज़ी को इसमें खाली कर दूँगी और इस कढ़ाई को साफ़ कर दूँगी अभी की अभी। और मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। जमा दिए, दही जमा दिए इधर, अच्छे से ढक दिया इसको ठंडी लगने। और ये मेरा खाना, ये 2-3 शर्टें प्रेस की हैं, लाइट नहीं है, तो ये मेरी सब्ज़ी, और ये मैंने सैलड बनाया है, थोड़ी सी मेयोनी पड़ी थी उसके साथ बनाया है। सब मैं खाऊंगी खाना। मिलती हूँ अब मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।